राधे राधे दोस्तों। चैनल मैथ कॉन्सेप्ट फॉर मिल्खराज वैसला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, औसत के अंदर हम भाग 2 क्लियर कर चुके हैं। आज भाग 3 लेकर आए हैं। भाग 3 के अंदर टाइप 1 टाइप 2 लेकर आए हम। टाइप 1 हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो टाइप 2 के अंतर्गत क्या है दोस्तों कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का औसत। तो दोस्तों, अपने पास में औसत का फार्मूला क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम पहले तो जानेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या है। तो पहले तो योग का फॉर्मूला जानेंगे अपन। तो योग का फॉर्मूला है अपने पास में n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो ये फार्मूला होता है योग का। और योग में हम n का भाग दे देंगे तो औसत निकल कर आएगा। तो औसत का फार्मूला अपने पास क्या बच गया? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये फॉर्मूला निकल कर आया अपने पास में वर्गों के औसत का। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालेंगे। तो पहला ही प्रश्न हम ले लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के पहले हम फॉर्मूला को प्रूव करके देख लेते हैं। तो 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो पहले हम योग निकाल कर देख लेते हैं कि इनका योग कितना होगा। तो योग का फार्मूला है अपने पास n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो n का मान कितना है? 5। 5 इंटू 5 प्लस 1 और 2 इंटू 5 प्लस 1 बटे 6। ठीक है। तो 5 5 और 1 6 इंटू 5 में 10 10 1 11 बटे 6। तो 6 से 6 कट गए और 11 इंटू 5 करेंगे तो 55। तो दोस्तों, अपने पास योग आया है इनका 55 और 55 में हम संख्या का भाग दे देंगे। संख्या कितनी है अपने पास में? 5। तो औसत निकल कर कितना आया? 11। और दोस्तों, इस फार्मूले से हम डायरेक्ट करेंगे जो अपने पास औसत का फार्मूला बन के आया है। तो n का मतलब 5 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 बटे 6। तो 5 और 1 6 5 में 10 10 1 11 11 बटे 6। तो 6 से 6 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा औसत कितना? 11। तो दोस्तों, हमको यही फार्मूला काम में लेना है औसत का। तो हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं इसी फार्मूले से।
प्रश्न नंबर 2। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हम निकालेंगे। तो n का मान कितना है? 10। 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 बटे 6। 10 और 1 11 और 10 इंटू 2 करेंगे तो 20। 20 और 1 21। 21 बटे 6 और 21 और 11 और 21 को हम गुणा करेंगे। तो 11 और 21 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 231। 231 में हम भाग देंगे 6 का। 6 से इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 38.5। तो इस फार्मूले को हम ऐसे यूज लेंगे दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन भी इससे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? तो प्रथम 17 प्राकृत संख्या, तो n का मतलब n का मान 17 प्लस 1 2 इंटू 17 प्लस 1 बटे 6। तो 17 और 1 18। 18 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35। 35 में भाग 18 इंटू 35 में भाग हम 6 का दे देंगे तो 6 से 6 18 और 35 इंटू 3 करेंगे अब। तो 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 105। तो इसका औसत निकल कर आया अपने पास 105। ये अपनी टाइप 2 के अंदर फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई। और सेकंड स्टेप है अपनी पास में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो घनों का औसत भी हम जान लेते हैं। तो घनों का औसत हम जानने से पहले अपन को घनों का योग का फार्मूला जानना है कि घनों का योग का फार्मूला क्या होता है। तो घनों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये होता है योग का फार्मूला। दोस्तों योग के फार्मूले में हम भाग दे देंगे n का, तो अपने पास औसत का फार्मूला निकल कर आएगा। और इसको हम आगे हल करेंगे सूत्र को, तो हमारे पास निकल कर आएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4 और बटे n। तो दोस्तों यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n बटे n, तो एक n से एक n कट जाएगा। बचेगा अपने पास n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। तो अपने पास औसत का फार्मूला निकल कर आया है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे घनों का औसत। तो पहला हम उदाहरण ले लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा?
तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है अपन को, तो यही फार्मूला यूज में लेना है। 5 इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। आगे हल करेंगे 5 इंटू 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर बटे 4। आगे हल करेंगे 5 इंटू 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 36 बटे 6, और 6 से 6 बार कट गया 36, और औसत निकल कर आया अपने पास 6 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बटे में 4 है, तो 4 से अपन इसको काटेंगे तो 4 ने 36, यानी 9 बार कटेगा, 9 पंजो 45। तो दोस्तों इसका औसत निकल कर आया अपने पास में 45। ऐसे ही हम अगला उदाहरण ले लेते हैं। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा? तो 11 प्राकृत संख्या, तो इनका मान 11, 11 इंटू 11 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। तो 11 के 11, 11 और 1 12, 12 का स्क्वायर बटे 4। तो 11 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में भाग अपन 4 का देंगे तो 4 तिये 12 और 4 छिकी 24, यानी 36। और हम 11 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 11, तो 11 छिकी 66, 66 का 6, और 11 33, 33 और 6 39। तो अपने पास औसत निकल कर आया 396। इसी तरीक़ा से हम एग्जाम्पल लेंगे अगला। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत कितना होगा? तो प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है अपन को, वही फार्मूला यूज में लेना है। तो n का मतलब कितना है? n का मान 16 इंटू 16 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। तो 16 इंटू 17 का स्क्वायर बटे 4, 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो 4 इंटू 17 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? तो 17 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 289, 289 इंटू हम 4 करेंगे तो 1156। तो ये औसत निकल कर आया है अपने पास में 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। इसी तरीक़ा से हम एग्जाम्पल 4 को करेंगे। 6 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा? तो इनका मान 6 इंटू 6 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर बटे 4, 6 इंटू
49 बटे 4। तो 6 में भी भाग नहीं जाएगा और 49 में भाग नहीं जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 294, और 294 में भाग हम 4 का देंगे तो निकल कर आएगा 73.5। ये अपने पास में 6 का प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।